बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे मोहब्बत करने वाला वो है जिसने तुम में 99 ऐब और एक खूबसूरत खसलत देखी तो उसने उस खसलत से मोहब्बत की और ऐबों को छोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और मेरी व्लॉग्स भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से अब आपके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं पूरी कोशिश होती है कि बर वक्त हर किसी का रिप्लाई कर सकूं। तो जनाब, लास्ट वीडियो में मैंने छोटे बच्चों का ऑयल सिखाया था और इस दफ़ा मैं सिखा रही हूँ बड़े लोगों के लिए ऑयल जिनके बाल ग्रे हैं, खुश्की है, सिकरी है, फंगस है, काले नहीं हो रहे, वाइट हो चुके हैं, बढ़ नहीं रहे, झड़ रहे हैं और फ्रीजी हेयर्स हो रहे हैं, बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, स्कल मतलब आपका जो कहते हैं ना कंजपन नज़र आना शुरू हो गया, बाल इतने गिर गए हैं। तो ये आप चीज़ें देखते जा रहे हैं और डालते जाइए। पहले तो हमने डाले रोज़मेरी, हमने लिया है सरसों का तेल, थोड़ा सा मतलब ऑलिव ऑयल लिया है हमने तकरीबन 500 ग्राम, और हमने जो है तकरीबन 1 लीटर के लिए लिया है आपका कोकोनट ऑयल, और उसमें हम डाल रहे हैं रोज़मेरी। बहुत सारे पाउडर्स हमने डाले हैं आप जैसे कि देख रहे हैं, और ये ब्रिंगराज पाउडर है, ये कराची में भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कराची का ही ब्रांड है। और ये जो भी आपको दिखा रही हूँ ये है कड़ी पत्ते का पाउडर सुखा के ड्राई किया हुआ है, और आंवला रीठा सिकाकाई की तो क्या ही बात है, ये बालों को ब्लैक करते हैं और इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल हर्बल है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप कह सके कि भाई ये क्या है और क्या नहीं। और ये सारी चीज़ें आपको आप देख रहे हैं मनपसंद पाकिस्तान कराची का ही प्रोडक्ट है। पंसारी से मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, चिल्टन प्योर से मिल जाएगा, बहुत सारे हैं जो बेच रहे हैं। हाँ, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं, प्याज है, एलोवेरा है, लहसुन है, ये ज़रूर डालें, ठीक है। ये जो है वो फ्रिज को ख़त्म करता है। जो अनियन है वो आपकी स्कल्प के पोर्स को ओपन करके अंदर जाएगा और उसमें ब्लड की सर्कुलेशन को तेज़ करेगा, जिसकी वजह से आपके रूट्स ओपन होंगे, सर्कुलेशन होगी, तभी बाल ग्रो होंगे। और बाकी चीज़ें कुछ काले करने की हैं, कुछ डैंड्रफ है, क्योंकि सिकरी कुछ लोगों को होती है, जैसे मेरी बेटे हस्बैंड को सिकरी टाइप कुछ है, डैंड्रफ जो बहुत ज़्यादा किस्म की, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। और क्योंकि अब आपको पता है अब तो यंग एज से, क्योंकि खारा पानी आता है तो यंग एज से बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। तो ये हेयर ऑयल जो है वो छोटे बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि उनके सफ़ेद बाल नहीं होते और माशाल्लाह बच्चों का कलर इतना प्यारा होता है। तो जो मैंने बच्चों के लिए बनाया ऑयल वही उनके लिए यूज़ करें। ये उन बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जो अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स हैं, या आप समझते हैं कि उनके सरों में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे डैंड्रफ हो रही है, या बाल नहीं उग रहे हैं, या सफ़ेदी हो रही है, या बहुत और भी ज़्यादा जो है वो इचीनेस हो रही है, कभी कभी सर में दाने हो जाते हैं, तो इनके लिए अच्छा इतना 6 से 8 घंटे तक आपने हल्की आंच में पकाना है। पकाने के बाद आपने 48 आवर्स इसको ढक के रख देना है, मतलब आंच बंद करने के बाद, पकाने के बाद। उसके बाद आपने इसको किसी भी मलमल के कपड़े से इसको इस तरीके से जो है आपने छान लेना है। और आप देख रहे हैं कितना ब्लैक कलर का तेल आया है, यकीन माने ये आपके रूट से। जब हम जो है वो भृंगराज और इस तरह की चीज़ें डालते हैं ना, ये बेसिकली जो है वो आपके रूट्स, आपके सिर्फ टॉप बालों को कवर नहीं करती है, काला नहीं करती है, कलौंजी भी स्पेशली, ये आपके अंदर स्कल के अंदर से जो बाल आ रहे हैं, ठीक है, सफ़ेद, उनको जो है वो डाई करती है, नेचुरल डाई है। अब ग्रो ही आपके बाल जब आएंगे, आप खुद देखिएगा कि आपके जो नए बाल आएंगे इंशाल्लाह ताला, देखिए इसका रिजल्ट इंस्टेंट नहीं होता। ये 6 महीने का कोर्स है, आप 6 महीने करें, उसके बाद आप मुझे लिख के बताइएगा कमेंट में कि कितने सफ़ेद बाल आपके ख़त्म हो गए और नए बाल जो आपके आने शुरू हुए इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो सफ़ेद नहीं काले आएंगे, या ब्राउन, या जो भी आपके बालों का कलर है, ठीक है। ये नेचुरल डाई है। तो बस आज फिर अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी तो मैं शेयर करती रहूँगी। ये एक अरबिक रेसिपी जिसे हम लबने कहते हैं, आप देखते जाइएगा मैं कैसे बना रही हूँ। लेकिन आज एक बहुत खूबसूरत टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। 5 ऐसे जुमले जो हम अपने माँ बाप अपने बच्चों को कहकर उनको अंदर से तोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं कि माँ बाप के मुंह से निकले हुए सिर्फ चंद अल्फाज बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो बच्चों की खुद एतमादी, खुददारी और मुस्तकबिल सब कुछ बर्बाद कर देती है। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर ये जुमले ला इल्मी में कहे जाते हैं, और मैं भी कहती हूँ, मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। इसीलिए जो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। शायद आपके साथ ना हुआ हो, लेकिन 95% वालिदैन के साथ होता है। आइए आज जानते हैं कि वो 5 जहरीले जुमले जो अक्सर वालिदैन बोल देते हैं और उनके बच्चे अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं।
सबसे पहला, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। ये जुमला बच्चे के दिल में नाकामी का खौफ डाल देता है। फिर वो कोशिश ही नहीं करता, बस हार मान लेता है। कहीं तुम कोशिश करो, आप ये बात बोल सकते हैं कि तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दूसरा जुमला जो है ना बहुत ज़्यादा जो है अक्सर, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, दूसरे बच्चों को देखो, तुमसे तो कितने बेहतर है। बल्कि हम ये कहते हैं तो अपनी बहन को देखो वो कैसे काम करती है, अपने भाई को देखो। तो बैलेंस बच्चे के दिल को चीर देता है। ये जो हम कंपैरिजन जिसे कहते हैं ना, हम कंपैरिजन, ये बच्चे के दिल को चीर देता है। ऐसा बच्चा हमेशा खुद को कमतर महसूस करता है और कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाता है। उसे एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और इसके अलावा वो अपने बहन भाइयों से नफरत करना शुरू कर देता है। तो बराए मेहरबानी इस सेंटेंस को चेंज करने के बजाय कहें, तुम्हें बहुत ज़्यादा सलाहियत है, तुम बस मेहनत करो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तीसरा जुमला, अपनी बकवास बंद करो या शट अप, अपना मुंह बंद करो। ये जुमला बच्चों को सिखा देता है कि इसकी आवाज़ की कोई अहमियत ही नहीं। फिर वो खामोश हो जाता है हमेशा के लिए, या फिर वो बदतमीज़ हो जाता है। फिर हम कहते हैं ओहो कितनी बदतमीज़ी कर रहा है। आखिरकार बच्चे सीखते तो माँ बाप से ही हैं। इसके बदले में आप ये कहें, मैं सुन रही हूँ या मैं सुन रहा हूँ, आप अपनी बात को पूरा मुकम्मल करें, कोई बात नहीं। आप अपने अंदर पेशेंस लाएं। बच्चा अपने अंदर पेशेंस कैसे लाएगा? वो तो लर्न कर रहा है, और लर्न किससे कर रहा है? वो आपसे लर्न कर रहा है। जनाब, तरबियत घर से होती है, स्कूलिंग से नहीं। स्कूल सिर्फ एजुकेशन देता है, तरबियत माँ बाप देते हैं, घर देता है। चौथा सेंटेंस, तुम हमेशा गलती करते हो। ऐसा बच्चा हर कदम पर डरता है क्योंकि इसे यकीन ही नहीं रहता कि वो कुछ ठीक कर सकता है। इसके बदले में कहें, गलती से सब हो जाता है, तुम अगली बार बेहतर करो। पांचवा जुमला, तुम हमारे लिए बोझ हो। उफ, ये तो बहुत ही बुरा जुमला है। ये एक जुमला बच्चे के दिल को बिल्कुल चीर देता है। फिर वो सोचता है कि काश मैं पैदा ही नहीं होता। इसके बदले में आप ये कह सकते हैं कि बेटा, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। अपने गुस्सों को कंट्रोल करें, तभी ऐसे जुमले नहीं निकलेंगे। और अगर गुस्सा आ ही रहा है तो उठ के दूसरे कमरे में चले जाएं या इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। आपने फरमाया, जो छोटे बच्चों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। एक जुमला ज़िंदगी बना सकता है और एक जुमला सब कुछ बर्बाद कर सकता है। आज ही अपनी ज़बान पर गौर करें। आपका बच्चा आपके अल्फाज का अक्स है। अगर ये पैगाम दिल को लगा तो इसे शेयर कीजिएगा, शायद किसी और बच्चे की ज़िंदगी बच जाए। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी सिस्टर को इजाज़त दीजिए। दुआओं में बहुत याद रखें। अल्लाह नेगेबान।